तो आज हम बताने वाले हैं दया मांगने का सही तरीका। तो आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है और ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और नए हैं आप लोग तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ताकि और मैं इसे कभी कभी अच्छा वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए गुरु के विषय में। और महादेव को चर्चा सुनने से अच्छे ही होता है। साहब ने बोले थे कि करने वाला से ज़्यादा सुनने वाला को दया होता है। तो आप लोग सुनिएगा। और जिसको कुछ गुरु बहन को पता भी है, बहुत अच्छे से करते भी है, और कुछ गुरु भाई बहन को नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा ही सहायक है। तो जैसे कि पता है आप लोग को कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन मतलब समझ नहीं पाते हैं कि दया किसको कहा जाता है, दया कैसे मांगे जाते हैं, दया मांगने से क्या होता है। तो हम बता देंगे इस वीडियो में कि दया मांगने का सही तरीका। साहब दीदी ने हमें तीन सूत्र दिए, शिव को गुरु बनाने में हमें तीन सूत्र मदद करता है, और इसमें चौथा कोई सूत्र नहीं है। और कुछ गुरु भाई बहन लगा भी देते हैं तो ये गलत है। साहब दीदी का दिया हुआ तीन सूत्र, जिसमें हमको पहला सूत्र में दया मांगना है। जो कुछ गुरु भाई बहन को नहीं आता है उनसे पूछिए कि दीदी शिव के गुरु बनैले हतियै तो हाँ, दया मांगा छियै तो हाँ, कैसे मांगा छियै, तो पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में ना। तो ऐसे नहीं होते मेरे भाई बहन, ये गलत है। यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन दया मांगने का, गुरु बनाने का, उनका शिष्य बनने का तरीका ही कुछ अलग है। उनसे दया मांगने का रास्ते ही कुछ अलग है। उनसे दया मांगना है, पहला सूत्र में कहना है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो महादेव तो ऐसे दानी है, ऐसे दानी है कि बस दिल से एक आवाज़ उठा दीजिए, दिल से एक बार उनसे कह दीजिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए वो महादेव कितना दया करते हैं। वो तो अंतर्यामी, वो पूरे जगत को कल्याण करते हैं। हम और आप तो एक मनुष्य है। मनुष्य दिल का आवाज़ बहुत तेज होता है। तो आप लोग दिल से, अपने मन से, अपने श्रद्धा से बस कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। बस यही तो है पहला सूत्र में। और सोझे दया कहने से क्या होगा, किसी के साथ में, यानी साहब बोले कि दया के उल्टा क्या होता है। दया के उल्टा क्या होता है? दया के उल्टा हमें अपने महादेव को याद करना। अगर आप परिवार में हैं, रिश्तेदारी में हैं, अगर उसको याद करना बंद कर दीजिए तो क्या होगा? रिश्ता चलेगा? वो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह हमारे अब महादेव हैं, उनको हम लोग को याद करना है। उनको अगर एक हम नहीं याद करेंगे तो क्या बिगड़ेगा? उनको, महादेव को तो याद करने वाला पूरी जगत है। तो हम लोग को उनको याद करना है। जिस तरह हम अपने परिवार, अपने बच्चे के लेके चलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं परिवार में, सबको एक दूसरे से जोड़ के चलते हैं, उसी तरह एक महादेव को भी बहन अपने जोड़ लीजिए, अपने सीने से लगा कहिए, हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। और आया बहन दूसरा सूत्र में चर्चा। तो दूसरा सूत्र में जो दया हम मांगे वो भी हमको महादेव से जुड़ने में सहायता करता है। और दूसरा सूत्र में चर्चा करेंगे वो भी हमको महादेव से जुड़ने में सहायता करेगा। किसी को अगर हम बताएंगे कि महादेव को गुरु बना लीजिए, उनको हम गुरु बनाए हैं, वो हम पर बहुत दया किए हैं, आप पर भी करेंगे, तो देखिए आपका भी मन समझेगा और उसका भी मन समझेगा, तो वो भी दया मांगेगा। तो सबसे पहले आप जैसे दया मांगते हैं वैसे ही उनको सिखा दीजिए। कहिए कि आप उनको गुरु बना के और दया मांगिए, उनसे समझा दीजिए। बस यही तो है चर्चा। और तीसरा सूत्र में है नमन। तो नमन, नमन करने का कुछ गुरु भाई बहन पूछते हैं कि माला पढ़ करे या जपा जाप करे। तो जपा जाप करने से हम लोग को अच्छा होता है, और जपा जाप सांस पर होता है, दिल से उठता है जपा जाप का। जपा जाप जब साहब बताए कि सांस लीजिए तो नमः और सांस निकले तो शिवाय,
इसको कहा जाता है जपा जाप। अगर आप माला पर कीजिएगा तो माला गानते रह जाइएगा। वो तो गाना बना था 108 का, उसको गाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपका मन बौआते रहेगा, क्योंकि मन तितली है, मन को कितना देर समझाइएगा। मन एक पंछी की तरह उड़ते रहता है। माला जप रहे आप बैठल हैं और मन कहीं और है। मेरा बच्चा कहाँ गया, बारिश आने वाला है, छत पर जाना है, कपड़ा भीग जाएगा, किचन में ये काम पड़ल है। इसलिए साहब बताए कि एक नारी का बहुत ही जिम्मेदारी होता है। इसलिए आप अजप्पा जाप कीजिए, सांस पर नमन उतार लीजिए, और इतना ही काम आप भी कीजिए, दूसरों को बताइए। तो 3 सूत्र हम करेंगे तब ना महादेव से जुटेंगे। करवे नहीं करेंगे तो कैसे जुटेंगे। जुट जाइएगा, सिर्फ चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन वो भाव आपके अंदर नहीं रहेगा जो एक गुरु के लिए शिष्य को रहना चाहिए। आना महादेव के शरण में उतना जगह बना पाइएगा जितना जगह आप 3 सूत्र के माध्यम से बना पाइएगा। इसलिए हे भाई बहन, आप लोग पहला सूत्र में दया मांगिए, कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, किसी को समझाइए, बताइए कि भगवान श्री गुरु है, उनको अपना गुरु बना लीजिए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 गो सूत्र, इसमें चौथा सूत्र कोई नहीं है। आप लोग 3 सूत्र करिए और 3 सूत्र सीख के उनसे दया मांगिए प्रेम से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। मैं अभी तो स्टार्ट की है चर्चा करने के लिए, तो पहले आपको 3 सूत्र बतलाए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसे अच्छे से हम चर्चा करके इस पर डालेंगे, आप लोग वीडियो के माध्यम से सीख पाइएगा। और आप लोग को बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। जो भी गुरु भाई बहन है, हम किसी को वीडियो नहीं बनाए हैं, यानी कि हम इधर उधर जाते हैं, जैसे सुनते हैं, इसलिए हम सोचे कि ये वीडियो बना के डाल दे ताकि लोग वीडियो के माध्यम से समझें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।